ध्वनि। अब तुमको बताए थे, है ना, साउंड वेव के बारे में, वेव का प्रोपगेशन के बारे में, कंप्रेसर रिएक्ट्रेशन के बारे में, है ना। अब कुछ, है ना, लिखो सब इम्पोर्टेंट टर्म्स। ये तो बताया था कि साउंड बिना मीडियम का ट्रेवल नहीं कर सकता। मीडियम कितने प्रकार के होंगे? 3, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और गैसेस मीडियम, है ना। सब इम्पोर्टेंट टर्म्स और डिफिनीशन। साउंड वेव्स, ये आवाज है, ऐसे को फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल्स, the number of cycles produced by any wave in 1 second, number of cycles produced by any wave in 1 second is called frequency of the wave. It's called frequency of the wave. Because the number of cycles produced by any wave in 1 second is called frequency of the wave. ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय स्मॉल f, ऐसा n या तो ऐसा बेटा, एक कॉमा, फ्रीक्वेंसी को ऐसे f n और v ऐसा से डिनोट करते हैं। ठीक है, SI unit of frequency, SI unit of frequency is हर्ज बेटा, HERTZ, मैंने शॉर्ट में HZ। ठीक है, इतना 1 हर्ज बराबर 1 क्रेस्ट 1 ट्रफ। 1 क्रेस्ट और 1 ट्रफ को हम 1 हर्ज बोलेंगे। ठीक है, कि 1 क्रेस्ट कल पे ये ड्रॉ कर लेगा, है ना। ये हो गया ऊपर वाला क्रेस्ट, ये थोड़ा ड्रॉ कर लेगा, नीचे वाला को ट्रफ कहेंगे। ये मैक्सिमम जो हाइट है वेव का मीन पोजीशन से, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ दो कैटेगरी को, है ना, वेवलेंथ या लैम्डा से जोड़ करते हैं। एक क्रेस्ट ऊपर और एक क्रेस्ट नीचे मिलके एक साइकिल होगा। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक कंप्लीट साइकिल बन जाता है। अगले बार टाइम पीरियड, लिखेगा टाइम पीरियड। देखो, द टाइम टेकन बाय एनी वेव, to produce one cycle, the time taken by any wave to produce one cycle is called time period of the wave. It's called time period of the wave. The time taken by any wave to produce one cycle is called time period of the wave. देखो, it is denoted as capital T. Denoted as capital T. Mathematically, इधर बेटा, A बराबर 1/T और T बराबर 1/F।
ठीक है, ठीक है बेटा। वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी, एक हो जाओ, एक हो, एफ इज फ्रीक्वेंसी, टी इज टाइम पीरियड। देखो ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड, टाइम पीरियड ऐसा यूनिट लिखना सेकेंड, द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट देखिए, लिखना फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। आगे लिखोगा वेवलेंथ, वेवलेंथ बताया थे तुमको कल, यहाँ से देखो, यहाँ से क्रेस्ट शुरू हो रहा है, फिर से यहाँ क्रेस्ट शुरू हो रहा है, तो दो, एक क्रेस्ट और दूसरा क्रेस्ट, तो दो क्रेस्ट के बीच में के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है। लिखो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल HORIZONTAL, the horizontal distance between any two consecutive crest or trough, any two consecutive crest or trough is called wavelength, is called wavelength. It is denoted by lambda, ऐसा उल्टा पाई, इसको लिखते हैं लैम्डा, it is denoted by lambda, ना तो लिख दो सिर्फ लैम्डा। The SI unit of wavelength is meter, the SI unit of SI मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, the SI unit of wavelength is meter, wavelength is, since wavelength is so small that it is expressed in एंगस्ट्रॉम, देखो ऐसा देखा एंगस्ट्रॉम के, है ना, ए पे ऊपर जाके ऊपर 0 है ना, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर लिखना बेटा 10⁻⁻10 मीटर, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। इंडिया देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, the ratio of wavelength to time period, the ratio of wavelength to time period, the ratio of wavelength to time period is expressed as velocity of the wave, expressed as velocity of the wave। इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं, वेव जिस स्पीड से मूव करता है वेलोसिटी ऑफ द वेव कहलाएगा, है ना। जो वेव्स है जिस स्पीड से मूव करता है, जिस स्पीड से आगे बढ़ता है, उसे क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ द वेव। देखो मैथमेटिकली
V बराबर लैम्डा बाई टी। फॉर्मूला क्या करना था, यहाँ कैपिटल V क्या है, वेलोसिटी। आवाज क्या करा है, लैम्डा हो गया तुम्हारा वेवलेंथ, टी हो गया टाइम पीरियड। अब देखो यहाँ से और भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, V बराबर लैम्डा इंटू 1 का टी, है ना। यहाँ से लिख देंगे बेटा V बराबर एफ लैम्डा, सिंस एफ बराबर 1/2 जहाँ एफ क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इस तरीका से फॉर्मूला इसका एप्लीकेबल कर सकते हैं। एसआई ऑफ वेलोसिटी लिख देना मीटर पर सेकेंड। एसआई ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एसआई ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, जो पहला चैप्टर में पढ़ा था। एम्पलीट्यूड लिखा है, तो एम्पलीट्यूड देखो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वाइब्रेटिंग बॉडी, maximum displacement of any vibrating body, maximum displacement of any vibrating body from its rest position is called एम्पलीट्यूड। ये भी एक डिस्टेंस है बेटा, ये भी डिस्टेंस है ना, वर्टिकल डिस्टेंस है, इसका भी सर क्या हो जाएगा, मीटर। फोटो ड्रॉ करने का कौन एम्पलीट्यूड है, ये जो है ना, ये भी समझने के लिए लिख दो बेटा ब्रैकेट में। तो वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ एनी क्रेस्ट और ट्रफ, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ एनी क्रेस्ट एंड ट्रफ from their mean position, the vertical distance of any crest or trough from their mean position is expressed at amplitude. SI unit of amplitude is meter. देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, कैरेक्टरिस्टिक CHRACTERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक ब्रैकेट में फीचर भी लिख दो, फीचर भी इसी को कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ द साउंड वेव, पहली को पिच, पहला पिच PITCH, इसी का एक और नाम है श्रिलनेस, SHRILLNES, श्रिलनेस। दूसरा बेटा लाउडनेस, तीसरा बेटा टिम्बर और क्वालिटी, चौथा बेटा इंटेंसिटी, है ना। पहला पिच और श्रिलनेस, लाउडनेस, तीसरा टिम्बर या क्वालिटी, है ना, चौथा इंटेंसिटी। जल तरंग का नाम, जल तरंग। देखो, मैंने लोहा के 10 स्टील का कटोरी ले लेना, स्टील का या शीशा का, है ना, घर लेना, है ना, एक स्टील का कटोरी, ऐसा कटोरी है ना,
है ना, बाउल कटोरा ऐसा 10 को ले लेना, ठीक है। शीशा का लेना और बढ़िया रहेगा। ऐसा शीशा कटोरी ले लेना, एक में इतना पानी भरना, एक में इतना पानी भरना, एक में धीरे धीरे पानी भरते जाना, ठीक है हैं? और उसके बाद एक रड लेना, लोहा का मत, शीशा टूट जाएगा, लकड़ी का या कुछ जिससे टूटे ना। और उसके बाद सब में अलग अलग क्वालिटी ऑफ पानी है, उसमें मारोगे ना तो सब में अलग अलग आवाज़ को उत्पन्न करेगा। इसे कहते हैं जल तरंग। क्या कहते हैं? अभी देखो हम साइंस सेंटर बुलाने गए थे किसी को, है ना, तो वहाँ एक था बहुत सारा सिस्टम, एक इतना पाइप था, एक इतना पाइप था, ऐसे बहुत सारे साइज ऑफ पाइप था बेटा, देखा था ना। उस पाइप में मुंह से बोलोगे क्या क्या तो करना होता है कि अलग अलग टाइप ऑफ आवाज़ निकलता था। ये सब गुण होता है, सब ये सब साउंड का एक अपना अपना एक फीचर्स होता है, ठीक है। तो जल तरंग भी बता दिया। जल तरंग क्या है? एक कटोरा में पानी जो है ले लेना है, पानी सब में अलग अलग मात्रा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब में सेम रहना चाहिए, सब में अमाउंट ऑफ वाटर अलग अलग रहना चाहिए, है ना। छोटा से बड़ा क्यों करते जाओगे तो सबका धुन भी अलग होगा और सब आवाज़ भी अलग टाइप का करेगा, है ना। ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं जल तरंग, ठीक है। चलिए तो पिच और स्टिलनेस लिख रहे हो, पहले लिखो पिच और स्टिलनेस। देखो पिच इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, pitch is a characteristic of sound that depends on it is a characteristic of sound that is sound which depend on pitch is a characteristic of sound which depends on frequency of the sound waves. Frequency of the sound wave received by human ear. ठीक है, अगला इसी में लिखेगा the wave which has higher frequency, the wave ने लिखो, the sound wave लिखो, the sound wave which has higher frequency, the sound wave which has higher frequency have higher pitch, the wave which has higher frequency have higher pitch, and the wave which has lower frequency have lower pitch. The sound wave which have higher frequency have higher pitch, and the wave which have lower frequency have lower pitch. Example लिखो, the woman voice had higher pitch. The woman voice has higher pitch than man's voice. That man's voice. है ना, थोड़ा ड्रॉ कर लेगा बेटा। ये देखो ऐसा लो पिच लिखना बेटा, और ऐसा है ना हायर पिच, ठीक है। ये दूर दूर होगा बेटा, इसका पिच कम होगा, है ना, पिच कम होगा, नजदीक में इसका पिच डिपेंड करेगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा ना, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा बनाएगा, जो नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा बनाएगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो उसका पिच भी ज़्यादा होगा, उसका आवाज़ मधुर होगा, सुनने में अच्छा लगेगा, कर्कश नहीं लगेगा, है ना। जिसका नंबर ऑफ साइकिल्स कम होगा उसका लोअर पिच होगा और उसका सुनने में थोड़ा सा कर्कश ध्वनि लगेगा, थोड़ा सा कैसा नहीं कर्कश लगेगा, है ना। बच्चा का और फीमेल का, बच्चा का और फीमेल का कुछ को छोड़ दिया जाए तो, है कि नहीं, बाकी का आवाज़ मधुर होता है। एक आध लोगों के तो कान में आवाज़ जाने के बाद भी, है ना, लगेगा कि बेकारी बोल रहा है, जैसे झगड़ा वगड़ा करता है गाँव में, देख रहा है इतना जो है पके लगेगा, जो लेडीज लोग कुछ कहेंगे नहीं, तो वो सब छोड़ के बाकी सब ऐसे नहीं। वो अगले के लॉटनेस,
लॉर्ड में कितना तेजी में ये क्या आता है, कितना कस के आवाज है, मतलब इसका जोरदार जैसे कितना जोरदार आवाज है, ठीक है, उसको लॉर्डनेस कहते हैं। देखो लॉर्डनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन loudness of the sound depends on amplitude of the sound waves. Loudness of the sound wave, loudness depends on the amplitude of the sound wave. ठीक है, इसमें नहीं दिया बेटा, लिख लो। Loudness is measured in decibel. नहीं दिया है, देना चाहिए ना, कर दिया है। लॉर्डनेस साउंड वेव मेजर्ड इन डेसिबल, डीबी है ना, डेसिबल DECIBEL शॉर्ट में डीबी, डेसिबल में लॉर्डनेस ऑफ साउंड को डिनोट करते हैं। चार्ट देखो, लिख लेना नोट पर, नेट पर से नहीं दिया इसमें। दिल्ली हम लोग जब विस्परिंग करते हैं ना, कान एक दूसरे कान में बोलते हैं तो विस्पर करना बोलते हैं, उसका जो लॉर्डनेस होता है 40 डेसिबल के आसपास होता है। कितना, हम लोग नॉर्मल जो बात करते हैं वो 80 डेसिबल के आसपास होता है, तो बात कर रहे हैं। बहुत कस के साउंड चलाते हो, मिला के कस के जो आवाज़ होता है उसमें 40 डेसिबल है, तो 40 से 160 डेसिबल तक हमारा कान क्या कर सकता है, सुन सकता है, तब तक कान मिला के ठीक रहेगा। लेकिन अगर 140 डेसिबल से 140 से 160 डेसिबल से अगर आवाज़ ज़्यादा हो गया तो हमारा कान नहीं सुनेगा और कान का पर्दा जो है उसमें ईयर ड्रम है वो फट जाएगा और तुम परमानेंटली बाहर बन जाओगे, फिर सुन नहीं सकते हो तुम। ठीक है, समझ में आया? तो लॉर्डनेस ऑफ साउंड को क्या क्लियर करते हैं, डेसिबल में। ठीक है, लिख लो साइड में, विस्परिंग मतलब 40 डेसिबल, कॉमन टॉक 80 डेसिबल, विस्परिंग खाना खुद ही करना, नेट पे से देख के ऐसे कर लेना। हम बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लिख लो, सही ही बोल रहे हैं, उतना भरोसा करना चाहिए। गलत रहेगा तो खुद नहीं बोलेंगे, उतना भरोसा नहीं है ना, लिखो। 5 मिनट सोचते हो लिखने की, मैं तो खुद ही बोल दिया ना कि गलत चेक मिला लेना, अगर गलती होगा तो गलती नहीं होगा। ठीक है, कॉमन टॉक हम लोग करते हैं कितने डेसिबल, 80 डेसिबल। ठीक है, लिख दो द साउंड वेव विच हैव हायर एम्पलीट्यूड, द साउंड वेव विच हैव हायर एम्पलीट्यूड लाउडर साउंड, द साउंड वेव विच हैव हायर एम्पलीट्यूड इज लाउडर साउंड, LOUDR लाउडर साउंड, and the sound wave which has lower amplitude is not louder sound. The sound wave which has lower amplitude which is not louder sound, loudness को कम होगा। अगले कब टिम्बर और क्वालिटी, देखो क्वालिटी और टिम्बर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। क्वालिटी और टिम्बर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। क्वालिटी और टिम्बर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड which enables us to distinguish मैंने अंदर पहचानना बेटा, लिख लो, distinguish, DISTINGUISH, distinguish between the sound of same loudness and pitch, between the sound of same loudness and pitch। अगर कोई सेम लाउडनेस एंड पिच का जो आवाज़ आ रहा है, दोनों आवाज़ अलग अलग है, ये क्वालिटी और टिम्बर के कारण हम आवाज़ को पहचान पाते हैं। जैसे मान लीजिए तुम्हारा दो फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड फ़ोन पे तुमसे बात करेगा या तुम उसको देख रहे हो बाहर बोल रहा है, तो तुम पता कर लोगे कौन बोल रहा है।
बिना उसको देखे हुए। दोनों का सेम पिच है, सेम लॉर्डनेस, एक ही तरह से बोलेगा, लॉर्डनेस भी दोनों का सेम ही रहेगा। क्योंकि बिना देख ले तुम उसको पकड़ लोगे कि कौन बोल रहा था, अमृत बोल रहा था, धर्मराज बोल रहा था, पता चल जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ टिम्बर। एक कान के पास क्षमता होता है हमको पहचानने का। ठीक है, ये जो क्षमता होता है, इस क्षमता को क्वालिटी और टिम्बर के नाम से जाना जाता है। तो कान के पास भगवान ने क्षमता दे दी है कि बिना किसी वस्तु को देखे हुए, है ना, उसको उसके क्वालिटी, उसके सेम लॉर्डनेस और सेम पिच की आवाज़ को भी हम अंतर कर लेंगे कौन कौन बोल रहा है, चिड़िया बोल रहा है कि क्या बोल रहा है ना। और विभिन्न आवाज़ों के बीच में क्या करेंगे लोग, अंतर स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा इसलिए हो पाता है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तुम आवाज़ उसको निकाला और वो आवाज़ निकालेगा, दोनों का वाइब्रेशन अलग अलग हो। ठीक है, पिच सेम ही होगा, वेवलेंथ भी शायद सेम ही हो, एम्पलीट्यूड भी सेम ही हो, लॉर्डनेस भी सेम ही हो, लेकिन दोनों का वाइब्रेटिंग सोर्स अलग अलग है, दोनों का वाइब्रेशन का में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। और यही अंतर को क्या करते हैं, हमारा कान पकड़ लेता है और पहचान लेते हैं कि कौन बोल रहा है। तो चला लिख लो, नीचे एक पॉइंट देके, the two sounds of same loudness and pitch produced by two different sources। इसको प्रोड्यूस करने वाला अलग सोर्स है, सेम सोर्स नहीं है। It produced by two different sources are distinguishable because different waveforms produced by them are distinguishable because of different waveforms they produce। Because different waveform produced by them। अरे को टोन बेटा, टोन टोन TON टोन। दोनों समय नाम सुने हो, संगीत में सुने होंगे, सा रे ग म प ध नी सा। सा एक अलग टोन हो गया, ए एक अलग टोन हो गया, गा अलग टोन हो गया, है ना। तो वैसा साउंड जो सिंगल फ्रीक्वेंसी का हो, इसे क्या कहेंगे, टोन कहेंगे। क्या कहेंगे? और बाकी जो हम लोग म्यूजिक में बैठाते हैं ना, तो सारे गानों पर मिल रहा है ना, तो एक आवाज़ एक तरह का साउंड से दूसरा साउंड एक तरह से मैच खाएगा। मैच तभी खाएगा जब दोनों का फ्रीक्वेंसी उसके मल्टीपल में हो। एगो भी फ्रीक्वेंसी का है तो 2B का होगा, तो 3B का होगा। अगर किसी फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में दूसरा आवाज़ का फ्रीक्वेंसी है तो उसका टोन मैच कर जाएगा, और एक जैसा पे एक पे दूसरा बैठा सकते हो, है ना। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा तो उसको, है ना, बैठा दोनों अलग अलग आवाज़ हो जाएगा। ठीक है, लिखो टोन। A sound of single frequency is called tone। 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 दूसरा देखो नोट, NOT नोट। सिंगल फ्रीक्वेंसी को टोन कहेंगे। अरे देखो बहुत सारा फ्रीक्वेंसी मिक्स हो जाएगा एक आवाज में, उसे हम नोट कहेंगे। क्या कहेंगे? नोट, है ना। देखो नोट, NOT। A sound which is produced due to a sound which is produced due to a sound which is produced due to the mixture of many frequency। A sound which is produced due to mixture of many frequency
is called note. Is called note. इंटेंसिटी लिखे थे तो ये भी टेक्निक ऑफ साउंड बेस्ड है. इंटेंसिटी इसे समझते हो ये हर चीज का इंटेंसिटी होता है. जैसे कि अभी देखो कोई पढ़ रहा है ना, पता है कंटिन्यू 18 घंटा पढ़ लेता है, उसका बस चले 24 घंटा पढ़ ले, लेकिन क्या करे आँख उठ फिरा लगता है कि नहीं, घर वाला बोल लगता है, फिर लगता है कि ध्यान स्कूल भी जाना है, आँखों पे बेचारा सूखता है. या तो कोई 18 घंटा लगातार कोई इंटेंसिटी. आपको पता है कोई 18 घंटे इंस्टाग्राम चला सकता है, वो भी 6 घंटा वो गलती से बेचारा सूखता है, बेचारी सूखती है कि नहीं. बस चले तो 24 घंटे चला है झूठ मूठ के. पता है जब सामने से बात नहीं हो रहा है ना तो क्या करती पता है, फ्लिपकार्ट या अमेजन या कुछ लेगा निकाल लेगा और उसको सामान देखते रहेगा, ताकि फिर दोबारा जब बात होगी उसको बोलेगा ना ये ऑर्डर करो मेरे लिए. ठीक है, ये समझा तुम लोग कोई काम है बताया. उसके बाद क्या करेगा, बीच में तो जाएगा ना भाई, उसको भी लेटिंग जाना है, पेशाब जाना है, कैसे लगातार बात कर रहेगा. तो या कोई काम हो गया भाई तो तब तक क्या करेगा, फ्लिपकार्ट में सामान कौन पसंद करेगा, ये सूट डिजाइन बढ़िया है कि नहीं, और उसमें भी बढ़िया से 4-5 घंटा सब देखता है कोई सूट वाला. आइए कान वाला जो है ये सब देख के बाबा जब लाइन में जुड़ेंगे तो उसको फोटो भेजेंगे और मंगवाएंगे. उसके बाद भी अगर समय बच गया तो रील्स देखने में गुजार दिए है कि नहीं. तो इस तरीका से तो 24 घंटा बस चले 24 घंटा देख सकता है. तो कहते हैं इंटेंसिटी. और कोई आदमी पता है 24 घंटा पढ़ा सकता है, हमको बच्चे 24 घंटा पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या करें मजबूरी है, सोना है तो अगला दिन पढ़ाना है. तो हर चीज़ का कोई 24 घंटा गाड़ी चला सकता है. माने सब का इंटेंसिटी है ना, इस बात इंटेंसिटी का क्षमता. जो साउंड का इंटेंसिटी होता है कौन सा आवाज़ ज़्यादा है तो ज़्यादा दूर तक पहुँचेगा है ना. कोई ऐसा में इंटेंसिटी हाँ देखो ना कदम में 18 घंटा पढ़ाई पूरा चाहिए, उसके लिए गाड़ी भी खरीद दिया. अब पता है चाबी ना इसलिए बुल्लू का बैकग्राउंड बराबर लिखा है. मेरे मिनट भी सेकंड बर्बाद ना होना चाहिए भाई, है कि नहीं. कॉपी कर रहा है ना तो कॉपी किताब लिखना ही है. मैंने क्या कहा है, इसे कहते हैं इंटेंसिटी. क्या कहते हैं इंटेंसिटी को इंटेंसिटी है ना. बगल में बोतों का सब मिल रहेगा कि प्यास मिलेगा तो बगल में जाए नहीं पड़े, मिनट बर्बाद देना चाहिए. तो जैसे बोतल से पानी पी लिया है कि नहीं, बोतल बिना बगली में हाथ में रखना है, बैग में जब पकड़ के रखेगा ताकि कॉफी भी निकालने में समय न लगे. जब से तुरंत निकाला तुरंत ढुका दिया ना, बैग छोड़ना भी नहीं. ये सब चीज होता है इंटेंसिटी का. देखो इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिफाइंड एज है ना, इंटेंसिटी of sound is defined as intensity of sound is defined as the sound energy transferred per unit time. प्रति सेकंड कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, समझ ना. कलम में उसी स्वाद रखता है कि भारी लगेगा, एनर्जी कम लगे ताकि लंबा दिन तक पढ़ सकते हैं. Intensity of sound is defined as the sound energy transferred per unit time through a unit area. Through a unit area. Through a unit area placed perpendicular to the direction. Placed perpendicular to the direction of propagation of sound. Placed perpendicular to the direction of the propagation of sound. मैथमेटिकली लिख लो. इंटेंसिटी ऑफ साउंड बराबर साउंड एनर्जी बटा में टाइम गुना एरिया. देखो SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. देखो जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर.
देखो एनर्जी का जूल होगा बेटा, टाइम का सेकेंड गुना मीटर स्क्वायर, तो जूल है ना पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। किसी को एक और वाट पर मीटर स्क्वायर लिखे बेटा, वाट पर मीटर स्क्वायर। देखो डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये चार्ट किताब में लिखा हुआ है, तुम देख के उतार लेना, मैं बताता हूँ, है ना। देखो पहला लिखो, एक चार्ट बनाओ, एक तरफ लाउडनेस लिखो, एक तरफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड लिखो। डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मिला के एक ही तरह का यूनिट है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। एक तरफ लाउडनेस लिखो, है ना, एल कैपिटल लिखो, एल स्मॉल नहीं, इतना भी समझने में जाना है। हाँ एल लिखना है लाउडनेस, एज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड मत लिख देना, लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड लिखना है। डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, एंड लिखना है और नहीं लिखना है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड लिखना है। ध्यान देना है बातों को, लिखो लाउडनेस लिखना है, लाउडनेस इज सब्जेक्टिव क्वांटिटी, लाउडनेस इज द subjective quantity because it depends upon the sensitivity of human ear. ठीक है, because it depends upon the sensitivity of the human ear. देखो समझा, देखो बेटा, जैसे हम जो बोल रहे हैं, जो किसी के लिए लॉट ज़्यादा कस के लगेगा, लेकिन कोई भी आदमी के लिए वही आवाज़ क्या होगा, नॉर्मल में लगेगा। देखते हो, है ना, एक घर में एक बूढ़ा और एक जवान है कि नहीं। अब एक आदमी एक आवाज में नहीं है, नहीं वो गबजवा जो है, तो वो बूढ़ा आदमी को बोलेगा भाई बोला है, जब कम बोल धीरे बोल, ऐसा होगा। लेकिन वो नॉर्मल जो आदमी है, जवान है, उसको वो आवाज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक ही आवाज़, एक ही लाउडनेस का किसी को कर्कश लग सकता है, किसी को अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन किसी को कंफर्टेबल। डीजे देखा, डीजे का जो गाना बजता है, डीजे का फुल फॉर्म पता नहीं क्या होता है, पता नहीं इसको डीजे क्यों बोलते हैं, है ना। क्या डीजे में जो छोटा बच्चा होता है डांस कर रहा है, उसको वो आवाज़ नॉर्मल लग रहा है, जो जब भी डांस कर रहा है। एक बूढ़ा आदमी जो गुजर रहा है, उसको कान में जरा बंद करेगा, क्योंकि वो उसको लॉड लग रहा है। ये तुम्हारा कान कितना बढ़िया है, कितना सेंसिटिव है, कितना उसके पास कैपेसिटी है, उस पर डिपेंड करेगा कौन लॉडनेस है, क्या है लॉडनेस नहीं है। तो देखो अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड की तरफ देखो। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज एन ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी। ये जो मैं बोल रहा हूँ आवाज ना, चलो आवाज बोल रहा हूँ कि कितने एरिया में प्रति सेकंड कितना ट्रांसफर हो रहा है, ये डिपेंड करता है। ये कान मेरा कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, या किसी का कान कैसा है। इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड इज एन ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन ईयर। It does not depend on the sensitivity of a human ear. दूसरा लिखो लॉडनेस की तरफ। लॉडनेस कैनॉट बी मेजर्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के रूप में इसको मेजर नहीं कर सकते, है ना। डेसिबल में सिर्फ उसको मानते हैं बेटा, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ, मास, टाइम जिसे मानते हैं ना, ऐसा मेजर नहीं कर सकते। लॉडनेस कैनॉट बी मेजर्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी। Loudness cannot be measured as a physical quantity because it is just sensation. Because it is just sensation which can be felt only. Which can be felt only.
और उसकी तरफ लिखो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी। यही तो बताई दिए v बराबर f लैम्डा बेटा, तो वो लिख लो रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड कॉमा फ्रीक्वेंसी कॉमा वेवलेंथ लिख लेगा ये वाला बेटा। v बराबर लैम्डा बाई टी, v बराबर लैम्डा इंटू 1 बाई टी, v बराबर f लैम्डा। ये रिलेशन है जहाँ v वेलोसिटी ऑफ द वेव हो गया, लैम्डा वेवलेंथ हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया और एक फ्रीक्वेंसी हो गया। लैम्डा को मैं चेंज करके f भी कर सकता हूँ, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से स्पीड ऑफ द वेव निकल जाएगा। बाकी अलग अलग ये तो मैं बता दिए थे डिफरेंट मीडियम में। स्पीड साउंड आपने यहाँ तक खत्म कर दिया। देखो ये चार्ट उतार लेना बेटा, किसमें लेट में 1960 मीटर पर सेकंड होता है। लेट में आवाज़ का स्पीड कितना है 1960 मीटर पर सेकंड। ये चार्ट उतार लेना बेटा, उतार लो अभी, तुम्हारे पास किताब नहीं है ना, उतार लो इसको। लेट में आवाज़ का साउंड का स्पीड 1960 मीटर, ब्रास में पीतल इधर 4700 मीटर पर सेकेंड, कॉपर में 5000 मीटर पर सेकेंड, निकल में 5850 मीटर पर सेकेंड, आयरन में 4940 मीटर पर सेकेंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा आवाज़ होता है साउंड का। लिक्विड में एल्कोहल जो पियोगे फ्यूचर में, तुम नहीं, इंडियंस लोग बहुत लोग पीते हैं एल्कोहल्स, 1150 मीटर पर सेकेंड। मरकरी है ना, थर्मामीटर में रहता है 1450 मीटर पर सेकेंड। वाटर में 1480 मीटर पर सेकेंड। समुद्री वाटर में 1530 मीटर पर सेकेंड। कैस्टर ऑयल मैंने बताया था जना 1540 मीटर पर सेकेंड। और हवा में 344, लेकिन इसको 330 से 340 लिखना, कहीं की तरफ 330 लिखेगा बेटा। हीलियम 999 और हाइड्रोजन में 1330 मीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा स्पीड कितना होता है सॉलिड में, सबसे कम स्पीड कितना होता है हाँ गैसेस, उसमें दे ले बेटा, तो ही उतार लो, ठीक है। हाँ इसका पूरा क्वेश्चन से बना के लाना है ना, तो अगले क्लास में पढ़ाएंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, सोनिक वेव्स, ये सब के बारे में।